अगर ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो ये पूरी जानकारी आपके लिए ही है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं। सोचिए, बैंक में खाता खोलना हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो या फिर टैक्स भरना हो, इन सभी कामों के लिए एक चीज कॉमन है और वो है पैन कार्ड। आजकल ये एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये एक अकेला कार्ड आपकी फाइनेंशियल जिंदगी के कई जरूरी हिस्सों को आपस में जोड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, जो पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए सबसे भरोसेमंद जगह है। यहाँ पर ना एप्लीकेशन टाइप और कैटेगरी सही चुनना बहुत जरूरी है। न्यू पैन और इंडिविजुअल चुनकर आप ये पक्का कर लेते हैं कि आप अपने लिए सही फॉर्म भर रहे हैं। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है, और वो है नाम डालने का तरीका। फॉर्म में सबसे पहले लास्ट नेम यानी कि सरनेम डालना होता है, उसके बाद फर्स्ट नेम। पहला पेज सबमिट करते ही आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। इसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन बीच में बंद हो गया तो इसी नंबर से आप वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं, जहां हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ eKYC का ऑप्शन चुनने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सिस्टम आपके आधार से ही आपकी फोटो और दूसरी डिटेल्स ले लेता है, मतलब आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। अब बारी है आपकी इनकम, एड्रेस और AO कोड की जानकारी भरने की। देखिए, AO कोड ज़्यादातर तो अपने आप भर जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं है। आप उसी पेज पर एक छोटी सी सर्च से इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप्स पर, पेमेंट और आधार ऑथेंटिकेशन। इस पूरी एप्लीकेशन की कुल फीस है 106 रुपये 90 पैसे, जिसे आप UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से ऑनलाइन भर सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन पूरा करने के लिए आपको 2 बार OTP डालना होगा, एक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए और दूसरा E-साइन के लिए। एक और ज़रूरी बात, आपको जो रसीद की PDF मिलेगी वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगी। उसे खोलने के लिए आपको अपनी जन्मतिथि DDMMYY फॉर्मेट में डालनी होगी। एप्लीकेशन जमा करने के बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं कि आपका पैन कार्ड आप तक कब और कैसे पहुंचेगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ है। आपका जो E-पैन कार्ड है वो तो 24 घंटे के अंदर ही ईमेल पर आ जाता है, और फिजिकल कार्ड भी 7 से 15 दिनों में स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये थी पैन कार्ड अप्लाई करने की पूरी और आसान प्रक्रिया। ये जानकारी देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, NSDL ID के जरिए आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत ही आसान तरीके से चलती हैं, और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई करें।